कुंभ संस्कृत में कहते हैं, कलश ऐसे हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे, और वैसे तो घड़ा कहो देहाती भाषा में, पर वास्तव में उसको कुंभ कहते। कुंभ माने कलश, कुंभ माने घड़ा। उसमें अमृत भरा है और अमृत की 4 बूंदें 4 जगह छिलकी हैं, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग। ये 4 जगह का अमृत की 4 बूंदें छलकी हैं। और हाँ, हर 12 वर्ष बाद कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। और उस अमृत की बेला, जिस समय वो अमृत टपका जल में, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में, वहाँ क्षिप्रा में, वहाँ गोदावरी में और उधर माँ गंगा में, जब ये अमृत की बूंद गिरी तो जिस जिस ग्रह नक्षत्र में जो जो देवी देवता है वो 12 वर्ष बाद वापस आते हैं और फिर ये कुंभ महापर्व आता है और हजारों लाखों ऋषि मुनि आते हैं उस कुंभ महापर्व में धर्म की ध्वजा को फहराते हैं और जनमानस को सनातन धर्म के लिए जगाते हुए बताते हैं कि अपने आप को सोने मत दो, क्योंकि तुम सब अमृत पुत्र हो, तुम सब अमृत पुत्र हो। इस बात को याद दिलाते हैं। ऋषि मुनियों की संतान हो तुम, अमृत पुत्र हो तुम अपने संस्कार को भूल नहीं सकते। इस प्रकार अमृत को लेकर जब छीना झपटी हो रही थी, तब इंद्र के पुत्र जयंत ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत तो ले लिया, लेकिन राक्षसों से अमृत को नहीं बचा पाए। देवता लड़ने आ गए, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। अमृत का मैं बंटवारा करूंगी, ऐसा कहकर दोनों को एक पंक्ति में बिठा दिया। चूंकि राक्षस उनके रूप पर मोहित थे, वो वासना का रस पी रहे थे, तथापि उन्हें अमृत का रस प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक सुरपालु नाम का राक्षस जो सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। इसमें गलती सूर्य चंद्रमा की भी है। ग्रह नक्षत्रों की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा एक जगह नहीं बैठते हैं, तथापि ये दोनों अधिक चंचलता के कारण जब चंद्रमा सूर्य के निकट आकर के बैठ गए, तब वहाँ पर वह सुरपालु पैदा हो गया। भगवान उसे जानकर भी पंक्ति में भेद ना करते हुए उसको अमृत पान करा दिया। जब प्रभु ने उसको अमृत पान कराया, तब देवता चिल्लाए, ये कोई देव नहीं है, ये तो राक्षस है। और इस प्रकार भगवान अपने स्वरूप में आ गए। चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया और भगवान के चक्र सुदर्शन ने जैसे ही उस सुरपालु का मस्तक धड़ से अलग किया, उसका अमृत तब तक नाभि तक चला गया, इसलिए वो मरा नहीं। उसका जो सर हुआ वो राहु कहलाया और जो धड़ हुआ वो केतु कहलाया। उसने महादेव से जाकर प्रार्थना करी। 9 ग्रहों में राहु और केतु को स्थान मिल गया। राहु केतु कभी एक जगह नहीं रहते, 6वें और 12वें रहते। किसी की भी कुंडली कभी भी बनती हो, कोई भी आचार्य बनाते हो, राहु और केतु हमेशा 6वें और 12वें रहते हैं। राहु के संरक्षण में ज्यादा ग्रह आते तो उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। केतु के संरक्षण में जब ज्यादा ग्रह आते हैं तो उसको इस प्रकार से बोला जाता है कि आंशिक काल सर्प दोष है। शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष समाप्त तो होता है। महादेव को ध्यान से कोई बड़े से बड़ा काल सर्प दोष समाप्त तो हो सकता है। राहु की महादशा 18 वर्ष तक चलती है, सबसे लंबे समय राहु की महादशा चलती है। ऐसी इसी प्रकार केतु की भी अपनी गति है। इन सब का वर्णन करके समुद्र मंथन की कथा को पूरा किया। देवता अमर हो गए, विजयी हो गए। चारों तरफ देवताओं का डंका बजने लगा। राक्षस छुप गए। जब राक्षस छुपे तब शुक्राचार्य जी ने भृगु पक्ष में भार्गव वंशी ब्राह्मणों की पूजा करवाते हुए नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। और 99 यज्ञ जब वो पूरे हुए तो राजा बलि एकदम छिटक कर सामने आए और देखते ही देखते राक्षसों का साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड पर होने लगा। तीनों त्रिलोकी को राजा बलि ने घेर लिया। देवता मारे मारे भटकने लगे। नारायण भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, अमृत पीने के बाद भी तुम देवत्व को बचा नहीं पाए, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ।
तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि राक्षस कहाँ कब किस प्रकार बढ़ रहे हैं, तुम्हें असुरता को समाप्त करना नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने उन्हें भगा दिया। तब अपनी माँ के पास गए और माँ अदिति ने देवताओं के लिए भगवान को पुकारा।